जम्मू कश्मीर में 3 दशक पहले हुए उस हमले को आज भी देश नहीं भूला जब 1990 में आतंकवादियों ने भारतीय एयरफोर्स के जवानों पर गोलियां बरसा दी थी। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। उस समय घाटी में आतंकवाद अपनी जड़ों को गहरा कर रहा था और भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ते जा रहे थे। अब लगभग 35 साल बाद इस केस में एक बड़ी कानूनी प्रगति हुई है। एक चश्मदीद गवाह ने विशेष TDA अदालत में अलगाववादी नेता JKLF प्रमुख यासिन मलिक को पहचान लिया है। 1990 का वो साल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी चरम पर था। सेना, एयरफोर्स और पुलिस के जवान लगातार निशाने पर थे और इसी दौरान 25 जनवरी 1990 को एयरफोर्स के जवानों पर एक सुनियोजित हमला किया गया। जब जवान ड्यूटी एक्शन के लिए बस में चढ़ने जा रहे थे तभी उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 4 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला देश भर में सनसनी का कारण भी बना था। जम्मू की विशेष टाडा अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद गवाह ने बयान दिया है कि उसने हमले वाली जगह पर यासिन मलिक को देखा था। गवाह ने यह भी कहा कि हमलावरों में कुछ अन्य आरोपी भी मौजूद थे जिन्हें उसने मौके पर पहचान लिया था। कोर्ट में दिए गए इस बयान को केस की दिशा बदलने वाला भी माना जा रहा है। यासिन मलिक, जो कभी JKLF का प्रमुख था, लंबे समय तक घाटी की अलगाववादी राजनीति में सक्रिय रहा। पहले वो सशस्त्र गतिविधियों में शामिल था, लेकिन बाद में उसने खुद को गैर हिंसक आंदोलन का समर्थक बताना भी शुरू कर दिया। हालांकि सरकारी एजेंसियों के मुताबिक उसके खिलाफ कई पुराने आतंकवादी मामलों की फाइलें दोबारा खोली गई हैं। दरअसल 2022 में एक अन्य मामले में NIA कोर्ट ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब ये एयरफोर्स हमला केस, जिसमें टाडा की धाराएं भी लगी है, उसके खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इतने पुराने केस में गवाह मिलना कठिन होता है। समय के साथ यादें धुंधली पड़ जाती हैं, दस्तावेज कम हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ये चश्मदीद आज भी अपने बयान में पूरी तरह सटीक दिखाई दिया। अदालत में आरोपी की पहचान करना किसी भी केस में बेहद अहम माना जाता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि टाडा मामलों में गवाही का वजन आम मामलों से अधिक माना जाता है क्योंकि ये आतंकवाद से जुड़े होते हैं। हमले के दिन एयरफोर्स के जवान ड्यूटी पर जाने के लिए बस में चढ़ रहे थे, तभी बंदूकधारी आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी JKLF के सिर आई और जांच एजेंसियों ने कई नाम सामने लाए, जिनमें यासिन मलिक का भी नाम शामिल था। हालांकि सबूतों और गवाहियों की कमी के कारण केस वर्षों तक ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा था। 2019 में NIA के द्वारा अन्य मामलों में यासिन मलिक की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में भी नई ऊर्जा और केस को तेजी से बढ़ाने का काम किया। बहरहाल, तो ये थी 1990 के एयरफोर्स हमले की वो कहानी जो आज की एक बड़ी खबर है, जहां एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने अदालत में यासिन मलिक और अन्य आरोपियों को पहचान कर इस लंबे से चल रहे केस में नई जान डालने का काम किया है। अब नजरें आने वाली सुनवाई पर होंगी, जहां पता चलेगा कि ये गवाही फैसले को किस दिशा में ले जाती है।